दोस्तों, अंबेडकर साहब के मसले पर अमित शाह से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी इस कदर घिर चुकी है कि उसने फौरन ही अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई, जिसमें तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सबसे कहा गया सबको आना है। लोग आए भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी बैसाखी ने उन्हें कच्चा दे दिया। यही नहीं, खबर यह है कि कई और घटक दल के साथी हैं जिन्होंने अमित शाह के बयान पर ये पूरा का पूरा सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए जो रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई थी उससे मुंह फेर लिया है। यानी अमित शाह के बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने बीजेपी को पूरी तरह से अछूत बनाकर डाल दिया है। आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं कि बिहार में जिस खेले का जिक्र लगातार किया जा रहा है उस पर पुष्टि इस बैठक के जरिए लग गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। नीतीश कुमार खामोश है, कह कुछ नहीं रहे, शांत पड़े हुए हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि अमित शाह ने अंबेडकर साहब को लेकर क्या कहा और उसके बाद क्या बवाल हो रहा है, क्या बखेड़ा हो रहा है, और वो हमारे साथी हैं, उनका सहयोग करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उन्होंने देखा कि कैसे उनकी पार्टी को दो फाड़ कर दिया। एक राष्ट्रीय स्तर की जनता दल यूनाइटेड, एक राज्य स्तर की जनता दल यूनाइटेड। राज्य स्तर की जनता दल यूनाइटेड पर पूरी तरह से नीतीश कुमार का कब्जा है, या यूं कहा जाए पूरी मजबूती के साथ वो जुटे हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब से संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तब से राजीव रंजन या फिर हो संजय झा, ये अलग तरीके से मोदी शाह के इशारे पर बयान भी दे रहे हैं और फैसले भी ले रहे हैं। इन्हीं सब चीजों ने नीतीश कुमार को नाराज किया है और एक और ताजा बयान ने नया बखेड़ा खड़ा किया। पहले एक एक करके मैं खबर दिखा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि डीडी न्यूज की तरफ से जारी की गई। ये एनडीए की बैठक जेपी नड्डा के घर पर बुलाई गई है। सामने जो आप देख रहे हैं बैठा हुआ, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको अमित शाह नजर आएंगे, इसमें आपको बैठे हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे और चंद्रबाबू नायडू नजर आएंगे। अब इस तस्वीर को जरा बड़ा स्तर पर देखेंगे, कई और साथी बैठे हैं, इसमें आपको अनुप्रिया पटेल से लेकर तमाम नेता नजर आ जाएंगे, लेकिन आपको नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे। नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हुए ही नहीं। उसकी वजह सिर्फ ये बार नहीं है कि अंबेडकर साहब पर जो बयान दिया है वो, दरअसल इसकी वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर जो उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम है, जो बीजेपी के नेता है, विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान दे डाला, जिस बयान को लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी मझधार में फंसी हुई है। पहले वो बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिए और उसके बाद बताता हूं हुआ क्या। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। और हर कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को देनी है तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है। अब इसके दो मायने हैं, सब अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। दो मायने क्या है? पहला मायना ये कि क्या गठबंधन की सरकार को वो अपनी सरकार नहीं मानते? क्या मुख्यमंत्री पद के चेहरा जब बीजेपी का होगा बिहार के अंदर तभी इनकी सरकार होगी? क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में है। यानी सच्ची श्रद्धांजलि का जिक्र करके बता दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में वो अपनी सरकार बीजेपी नहीं मानती है। यानी आने वाले वक्त में अगर बीजेपी से पल्ला छुड़ाने की कोशिश नीतीश कुमार करते हैं तो कई तरह के आरोपों का सामना फिर से बीजेपी के करना पड़ेगा, जैसा हर बार किया जाता रहा कि जब वो छोड़कर गए फिर सारी की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर सौंप दी कि इनकी वजह से ऐसा हुआ था, हम तो बहुत साफ गोई वाले आदमी हैं। इसलिए विजय कुमार सिन्हा के इस बयान से सियासी भूचाल आ गया है। खबर यह है कि पहले आने की तैयारी पूरी थी कि चलिए चलते हैं, देखते हैं एनडीए की इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में विजय कुमार सिन्हा का यह कहना कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में होगी, यानी बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। इसी के बाद नीतीश कुमार और ज्यादा नाराज हो गए। इसके साथ साथ एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, अचानक से खबर निकल कर आती है कि आरजेडी की तरफ से, ये पहले देखिए खगड़िया में बैठे हुए थे, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। इसमें लिखा सीएम नीतीश को मिला आरजेडी का ऑफर। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले बिहार में खेला हुआ है और आगे भी हो सकता है, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, यहां ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही स्थायी दुश्मन। नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं तो सोचा जाएगा, यानी कि खुला ऑफर दिया गया है। खबर यह भी है कि अंदर खाने नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से बातचीत हुई, अंदर खाने की खबर है। अभी इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है, ना आरजेडी की तरफ से हो रही है और ना ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन बीजेपी की बेचैनी बता रही है कि हां अंदर खाने बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है।
आपको याद ही है कि एक दिन पहले रातों रात आरिफ मोहम्मद खान को, जो केरल के राज्यपाल थे, उन्हें भेज दिया गया बिहार। और मैंने तब भी आपको समझाया था कि ये खेल क्यों है। दरअसल बिहार विधानसभा में बीजेपी के नेता विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति जो हैं वो भी बीजेपी के नेता हैं। यही दो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि विधायकों की संसद जो उनकी सदस्यता है, विधानसभा की सदस्यता है, खत्म करना है या जारी रखना है, इसकी पूरी गारंटी ये दोनों देते हैं। अपनी तरफ से फैसला लेते हैं, अपने विवेक से फैसला लेते हैं। वहीं सरकार बनेगी या गिर जाएगी, इसकी जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। शपथ ग्रहण कराना, सरकार बनाना, इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को नहीं बल्कि किसे दिया था, राज्यपाल को दिया जाता है। राज्यपाल परेड कराते हैं, तमाम चीजें। आरिफ मोहम्मद खान को वहां भेज दिया गया। यानी तीनों मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। और इन सब के बीच विजय सिन्हा का बयान कि हम चाहते हैं कि हमारा नेता बिहार का नेतृत्व करे, तो अपने आप बताता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और नीतीश कुमार जिस बात को लेकर आशंकित थे कि जो महाराष्ट्र में इन्होंने खेल किया वही होगा, उसे लेकर एनडीए की बैठक से दूरी बनाई। अब जरा दिखाता हूं कि जैसे ही खबर मिली कि एनडीए की बैठक में नहीं आए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद देखिए जो पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि मैं हमेशा बताता रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू के साथ एक स्थिति स्पष्ट है। ये सारे नेता तभी दल बदल करते हैं या फिर एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में एंट्री या एग्जिट करते हैं जब चुनाव करीब होते हैं और चुनावी फायदा उठाने का खेल होता है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि आत्मसम्मान जाग गया, अंबेडकर साहब की जय जयकार हो रही है, उनका अपमान कर दिया, आप जय जयकार करो, इस मुद्दे पर नहीं। वो एग्जिट का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। ये स्पष्ट बात है, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे वो बीजेपी के लिए आ जाइए, जेडीयू के लिए आ जाइए, कांग्रेस, अब कोई भी पार्टी ले लीजिए, ये सारे यही करते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही प्रधानमंत्री तक ये खबर पहुंची कि नीतीश कुमार जो उनकी दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी है सरकार की, वो उन्होंने कच्चा दे दिया है। तो ऐसे में क्या किया, तुरंत ही चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात होती है, मान मनोबल का खेल चलता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर अब भी कह रहा हूं, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल उनके इर्द गिर्द कोई भी चुनाव नहीं है जो बीजेपी पर निर्भर हो या बीजेपी के खिलाफ हो। मतलब उनको ऐसा डर नहीं लग रहा। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार अपने अकेले दम पर, वो तो बात अलग है कि जनसेना पार्टी जो है पवन कल्याण की, उसके साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार है। लेकिन फिलहाल ये दोनों पार्टियां भी हट जाएं तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी खुद की विधायकों की है। ठीक है, साथ ही दोनों चीजों पर वो फंसे हुए नहीं। उन्होंने कहा अभी जब चुनावी करीब नहीं है तो ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वाला मसला हो या फिर ये अंबेडकर साहब के अपमान वाला मसला जो उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उस पर हो, इस पर जल्दी प्रतिक्रिया देना या फिर जल्दी फैसला लेना कोई बेमानी होगी। इसलिए वो लगातार एनडीए के साथ अपने तालमेल को बढ़ाए हुए हैं। ऐसे में अपने बड़े साथी के साथ फोटो खिंचवाया, देखिए अमित शाह से भी अलग से मुलाकात कर ली, ये तमाम चीजें होती हुई नजर आई। अब आइए पहले मैं खबर दिखाता हूं, हिंदुस्तान की खबर है, अंबेडकर पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी, नड्डा के घर एनडीए की बैठक, बड़ी रणनीति तैयार। इस बैठक से क्यों किया, मैं बता रहा था कि शुरुआत में ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन अचानक से जब विजय सिन्हा का बयान आया तो वो नहीं गए। अब कौन कौन इसमें थे, इसी में हिंदुस्तानी खबर पढ़ी है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जो नीतीश कुमार से कम, मोदी शाह से ज्यादा विश्वस्त माने जाते हैं, अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ साथ जदएस के नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी मौजूद थे, जो तस्वीर में मैं आपको दिखा भी रहा हूं। खैर, एक और बड़ा जो झटका लगा वो भी जरा आप देख लीजिए। ये झटका एनबीटी की खबर है कि केवल नीतीश कुमार ने, अजित पवार ने भी कच्चा दे दिया। खबर क्या है, एनडीए की बैठक से अजित पवार की दूरी, पटेल तटकर भी नहीं गए, गैर मौजूदगी की वजह क्या। यानी कुल मिलाकर एनडीए में अंबेडकर साहब के बयान को लेकर हलचल तेज है। अपने अपने वोट बैंक को साधने की हर कोई कोशिश कर रहा है। किसी के यहाँ चुनाव है तो वो खुलकर चुनौती दे रहा है, जिसके यहाँ अभी चुनाव नहीं है वो अभी एनडीए के साथ जीने मरने की कस्में खा रहा है। लेकिन बिहार में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। नमस्कार।